नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर जो बच्चे को जन्म देते हैं। अगर इच्छा है हमारी ऐसी पवित्र आत्मा को अपनी तरफ खींचना, ऐसी पवित्र आत्मा को इस धरती पर उतारना, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना। वैसे तो आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब गलत दिशा उनकी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए आपको एक काम करना है। दोस्तों, आपको बेबी करने से पहले आपको ये चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले ये कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या है, आपके अंदर की जो नकारात्मकता है वो ख़त्म होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप किसी दिव्य आत्मा को अपने अंदर लेते हो तो उससे पहले आपको ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपने इस शरीर को, अपने इस मन को बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आपके अंदर नकारात्मकता रहेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी दिव्य आत्मा को अपने अंदर धारण कैसे कर सकते हैं? किसी दिव्य बच्चे को आप जन्म कैसे दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही आदमी भी, क्योंकि आदमी जो एक आदमी है उसके ऊपर क्या है, बेटा नहीं जाता बेटी जाती है। तो आदमी को भी अपने आप को दिव्य बनाना होगा एक बेटी को जन्म देने के लिए। ठीक वैसे ही एक माँ को दिव्य रहना चाहिए, उसकी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, जिससे कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी सोच, समझ, बोध बहुत ज़्यादा एडवांस हो, बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव सोचे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। आपको इस धरती पे उस आत्मा को उतारने से पहले अपने आप को ऐसा बनाना है जिसके ज़रिए वो मतलब इस धरती पे रहते हुए अच्छे कर्म करे। आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि आप उसको जब अपने गर्भ में धारण करते हैं, गर्भ में रखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर डेवलप होते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके संस्कार उसके अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, संस्कार हम इस धरती पर आने के बाद नहीं देते, संस्कार तो ऑटोमेटिक खून के जरिए ही चले जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इसका खून ही ऐसा है, अगर अच्छा करे तो भी खून के ऊपर उंगली उठती है और बुरा करे तो भी खून के ऊपर ही उंगली उठती है। तो दोस्तों, आपको गर्भ धारण करने से पहले, ठीक है, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या है, आप उस पवित्र आत्मा को, आत्मा तो खैर दोस्तों सारी ही पवित्र होती हैं, लेकिन उन आत्मा जो दिव्य आत्माएं हैं, जो जिसके साथ मतलब ऊपर एक दिव्य कवच है, ऐसी आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खुद का मन, खुद का शरीर इस लायक बनाना होगा, जिससे कि आपके अंदर जो बीज डले तो दोस्तों उसका फल बहुत ही शानदार और मीठा हो। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर मेडिटेशन करना है कम से कम 1 साल तक। 1 साल से क्या होगा कि आपका जो मन है अंदर से बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। जब शांत होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी बच्चे को जन्म देंगे तो देना ही है। अब शादी की है तो ये एक ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी निभानी है। अगर आप ऐसे ही किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो दोस्तों वो बेकार है। बच्चों को जन्म दो, एक बेहतर उसकी मतलब अंदर से तुम्हारी सोच के मुताबिक वो इस धरती पर आना चाहिए। अब ये बात डिपेंड करती है आपकी सोच के ऊपर कि आप कैसा सोचते हो। अगर आपकी सोच ऐसी हुई कि किसी को खसोटने के लिए, किसी को लूटने के लिए, तो क्या है दोस्तों, आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे। आप उन्हें कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, वो ऑटोमेटिक आपके गर्भ में रहते हुए ही, आपके शरीर में रहते हुए ही सीख जाएंगे। कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जब सिखाना ही है तो अच्छा सिखाओ, मेडिटेशन करो, ठीक है, ताकि आप एक ऐसी आत्मा को अपनी तरफ खींच सको जिसके कि पिछले जन्म के
कुछ अच्छे कर्म उसके जुड़े हों।